Hello everyone, this is R.K. Verma and you are watching now मधुबन BK इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 के अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो हमें a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यानी कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है दिया है, जो दिया है उसे हम लिखेंगे। चूँकि देखिए सबसे पहले है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करते हैं हम, sec थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा होता है, तो इन्हें हम चेंज कर देंगे वो न्यून कोण वाले फॉर्मूला में। बना दीजिए इन्हें cosec 90 डिग्री और माइनस थीटा मीन्स 4a, और यह जो है हमारा होगा cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। चूँकि फार्मूला हम जानते हैं क्या, ये देखिएगा sec थीटा इज इक्वल टू होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। यही फार्मूला हमने यूज़ किया, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। इसी फार्मूले पर हमने इसे तोड़ दिया, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। अब गौर से देखिए कि cosec थीटा और cosec थीटा यानी कि ये दोनों न्यून कोण हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। इसलिए 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू यह होगा हमारा a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करते हैं हम, माइनस 20 डिग्री को पक्षांतर करके इस ओर लाते हैं, तो क्या पाते हैं 90 प्लस 20 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू, इधर a है और इस माइनस 4a को उस ओर ले जाते हैं RHS में, तो यह बन जाता है हमारा 4a। यानी कि देखिए आप 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, और यह हमारा हो जाएगा 5a। इसलिए क्या करते हैं हम, देखते हैं a का मान क्या आता है कि 110 डिग्री बाय 5, इसे काट देंगे, कितना बार में जाएगा 5 दो बार में, और फिर से 5 दो बार में। अतः हम a का मान 22 डिग्री पाते हैं। यह जो है वह हमारा आंसर होगा। यही पूछा गया था कि a का मान कितना होता है। देखिए यदि sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री दिया है, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो हमें a का मान ज्ञात करना था, अतः हमारा a का मान आया 22 डिग्री। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आगे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कहता है, यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है जिसमें क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज के अंतःकोण दिए गए, यानी कि देखिएगा a b और c, इसके अंतःकोण ये होते हैं, ये होते हैं और ये। तो हम जानते हैं चूँकि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में, क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि चूँकि त्रिभुज के कोण योग नियम से क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कि कोण a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ABC को, एंगल ABC को हम ABC से सूचित कर रहे हैं, तो यह जो मान होगा हमारा वह
180 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, चूँकि हमें लाना यहाँ क्या है, देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रूफ करने के लिए दिया जाए या प्रूफ कीजिए, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LHS मेरा क्या आ रहा है और RHS क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे LHS का चेहरा कैसा दिख रहा है, बस ऐसा चेहरा हमें लाना है। अब कैसे आएगा ये बातें थोड़ी सोचनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ B+C दिख रहा है, फिर साइन चाहिए, तो सब आ जाएंगे धीरे धीरे। B+C चाहिए तो सबसे पहले हम B+C लाते हैं। कैसे आएगा, B+C, यानी कि A मुझे इधर नहीं चाहिए, हमें A यहाँ नहीं रखना है, A को उस ओर ले जाना। क्यों, क्योंकि इस ओर A चाहिए। यस, तो हम क्या करते हैं, A को उस ओर ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और कार्य करना है कि यहाँ हाफ एंगल चाहिए। एंगल का मतलब होता है जैसे कि A कौन बोला जाए तो एंगल A लेते हैं, और यदि कहीं A/2 हो तो इसे हाफ एंगल कहा जाता है, यानी कि एंगल का हाफ। तो जब हाफ होगा मीन्स 1/2, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम दोनों ओर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सपोज मानते हैं इसे कि इक्वेशन 1 है, यह हमारा समीकरण 1 है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को क्या करते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो सीधा लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। इसका मतलब यह होता है कि समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से भाग होगा और राइट हैंड साइड में भी 2 से भाग होगा, क्योंकि यह हमारा पूरा समीकरण हो गया। इस बात से थोड़ा अवगत होइए। तो A+B+C/2 हम लिखेंगे A+B+C/2 दैट इज इक्वल टू 180/2। अब इससे देखिए क्या हो सकता है यहाँ। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में आप चूँकि ये और ये एक साथ चाहिए तो हम B+C को एक साथ रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अंक नीचे हो, हर हो, तो इस हर का इस पर भी अधिकार होता है, इस पर भी होता है और इस पर भी। तो इसका अधिकार दोनों पर होगा, यहाँ A पर भी होगा और B+C, यानी कि B पर भी C पर भी। तो इसे ऐसे लिखेंगे हम तोड़कर A/2 और प्लस B और प्लस C/2। ध्यान दीजिएगा, और यह जो है हमारा क्या होगा, 180 को 2 से हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ देंगे। यस, अब अगले स्टेप पे क्या करते हैं, यह A/2 जो है वो हम उठा के उस ओर ले जाते हैं, यानी कि LHS से RHS, उसका पक्षांतर करते हैं। देखिए क्या होगा, तो यह होगा हमारा B+C/2 इज इक्वल टू, यह 90 होगा और माइनस A/2 इधर पॉजिटिव है, उस ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यानी कि इसे हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ दोनों ओर साइन लेने पर क्या चाहिए, साइन चाहिए और इधर कॉस चाहिए। तो कॉस लाने के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा, तो आ जाएगा मेरा कॉस थीटा, और यहाँ भी होगा साइन, चूँकि इधर भी साइन चाहिए, अतः हम दोनों ओर साइन से गुना करते हैं, यानी कि साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों ओर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर या साइन से गुना करने पर, साइन लेने पर, तब क्या होता है देखिए, इसे हम यहाँ समझ सकते हैं, दोनों ओर साइन आ जाएगा। कैसे आएगा, इसे आप एक बार देख लीजिए, साइन B+C/2 इज इक्वल टू साइन 90 - A/2। अब देखिए ध्यान से, साइन B+C/2 यही होगा साइन B+C/2। अब एक चीज़ क्या होगा, साइन 90 - थीटा, चूँकि ये फॉर्मूला है, साइन 90 - थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए साइन B+C/2, साइन B+C/2 दैट इज इक्वल टू कॉस A/2, दैट इज इक्वल टू कॉस A/2, प्रूफ।
10। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहता क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। कैसे, देखिए कैसे। आइए क्वेश्चन जो कह रहा है सबसे पहले उसे हम नोट डाउन करेंगे। देखिए क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इन्हें हम क्या करेंगे, ये है 67 डिग्री और ये है 75 डिग्री। अब इन्हें जो हमें लाना है वो 0 और 45 के बीच में लाना है, यानी कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से बड़ा नहीं। ये कंडीशन याद रहे कि यह 0 और 45 के बीच में होगा हमारा थीटा, जो 0 से थीटा बड़ा होगा और 45 से छोटा, यानी कि इसी कंडीशन पर हमें काम करना है। थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन है क्वेश्चन का। तो कैसे कर सकते हैं ऐसा हम, देखिए साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस 23 यदि कर दिया जाए तो 67 आ जाएगा, और यदि 90 माइनस 15 कर दिया जाए तो cos 75 चेंज हो सकता है। देखिए तो हम ऐसा करते हैं, पहले साइन यहाँ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस क्या है 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। ये हम सिर्फ इसे तोड़कर लिख दिए कि 90 में से 23 माइनस होगा तो हमारा 67 आएगा, 90 में से 15 माइनस होगा तो 75 आएगा, यानी कि इसमें अभी मान में कोई अंतर नहीं हुआ है और ना ही हमने साइन और कॉस को चेंज किया है। अब देखिए इसका चेहरा कैसा दिखने लगा, जब हम यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा मीन्स 15 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब यह जो मान है 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 से बड़ा है और 45 से छोटा, तो यही दोनों जो मान आए हमारे वही कहलाएंगे क्या कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त हो चुके हैं। आइए इन्हें हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि यह जो है वो हमारा कहलाएगा फर्स्ट मेथड, ये होगा फर्स्ट मेथड, और यह जो होगा वो हमारा होगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिएगा कि इन्हें हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन 67 डिग्री, फिर लिखेंगे प्लस कॉस 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने जो फॉर्मूला प्रयोग किया था यह दोनों फॉर्मूला का यहाँ यूज़ हुआ है। क्या क्या यूज़ हुआ था, देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब यही दोनों फार्मूला को हम ध्यान से देखेंगे और इसको डायरेक्ट हम फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में हम कितना माइनस कर देंगे कि यह हमारा 67 डिग्री आ जाएगा,
तो ध्यान देंगे हम कि साइन थीटा को यदि हम चेंज कर रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो ध्यान रहे इस बात का कि कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आना चाहिए, यानी कि यहाँ हमारा यही होगा 67 डिग्री। तब जब हम घटाएंगे इन्हें तो हमें जो मिलेगा वह आंसर होगा। फिर से देखिए कॉस 75 डिग्री, तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा है यह, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। फिर देखिए यह कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ भी हम चेंज कर देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा मीन्स 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यह हमारा फिर से जो है वह 0 और 45 के बीच में आ रहा है। क्या होगा, कॉस 90 में 67 को माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा कॉस कितना, हमारा मान हो जाएगा 23 डिग्री प्लस साइन, ध्यान दीजिए कि मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यह जो है वह हमारा आंसर हुआ। जी हाँ, अब आप इस आंसर और इस आंसर को दोनों को आप देख सकते हैं कि cos 23 डिग्री साइन 15 डिग्री, यहाँ भी cos 23 डिग्री साइन 15 डिग्री। चलिए इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।